दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि दीपावली से पहले आपके जीवन काल में होने वाली हैं 3 बहुत ही भयंकर घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, और कौन सी हैं ये 3 भयानक घटनाएं और ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगी, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि आप इन घटनाओं की वजह से जो प्रभाव होगा, उन प्रभावों से आप कैसे बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपावली जैसे जैसे आपके नज़दीक आती जाएगी, यानी जो समय आपके नज़दीक आता जाएगा, तो आपके जीवन काल में इन 3 घटनाओं का कभी न कभी प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, यदि आपने लापरवाही बरती और ध्यान नहीं दिया तो आप एक भयंकर दलदल में फंस जाएंगे और आपको जीवन भर इससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, याद रखिए, ज्ञान और जानकारी के माध्यम से इंसान बड़े से बड़े युद्ध से बड़ी परेशानियों से लड़ सकता है, और अज्ञान इंसान हमेशा मूर्ख बना रहता है और जीवन के संघर्ष में लड़ते लड़ते समाप्त हो जाता है। उसे कभी राह दिखाई नहीं देती है। तो जीवन को बदलने का एकमात्र माध्यम ज्ञान का मार्ग है। तो आपको ज्ञान जहाँ से भी मिले लेना चाहिए। हम आपके लिए जो वीडियो बनाते हैं, जो ज्ञान लेकर आते हैं, वह बहुत खोजबीन और रिसर्च करने के बाद ज्योतिषीय आकलन के आधार पर, ग्रह गोचर के आधार पर आपको यह ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। तो बदले में बस आपसे हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें। जब आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जीवन को जीने की एक नई दिशा प्राप्त होगी। तो इतनी सब बातें करने का हमारा मकसद केवल इतना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 जो घटनाएं होने वाली हैं, ये किस प्रकार आपको प्रभावित करेंगी और इनसे बचने का रास्ता क्या है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिनसे दीपावली पर न केवल माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, बल्कि जीवन भर, वर्ष भर आपके घर में निवास करने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, आप यदि मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी। माता लक्ष्मी की जिस पर कृपा हो जाती है वह धनपति हो जाता है, माला माल हो जाता है। तो दीपावली का यह जो विशेष अवसर है दोस्तों, इसमें दोनों प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव हो सकता है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी आपके ऊपर हो सकता है, और आप यदि मेहनत करें, ज्ञान हासिल करें, उपाय करें, तो आप सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल भी सकते हैं। यह बहुत ही खास अवसर होता है दोस्तों, इसका लाभ लेना बहुत आवश्यक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम, आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। दोस्तों, हम माता से यह दुआ मांगेंगे कि माता आपके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। कोई भी इस प्रकार से आपको नहीं समझाएगा जैसा हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, हमारी सेवा निस्वार्थ सेवा है। हम आपसे किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग की मांग नहीं करते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखा करें और वीडियो में बताई गई बातों को गहराई से समझते हुए अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारा भरोसा करिए कि हम जो भी जानकारी आपको देते हैं, पहले हम उस जानकारी को अच्छी तरह से ज्योतिषीय आकलन के आधार पर प्रमाणित करते हैं और उसके प्रभाव की जांच करते हैं, तभी कोई उपाय या जानकारी हम आपको बताते हैं। आप यदि इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर 100% बदलाव आपके जीवन में आएगा ही। लेकिन आपकी राशि के जातकों की एक कमी यह है कि आप पहली बार में विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन अंतर मन से आपका किसी के ऊपर भरोसा इतनी आसानी से होता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हाल हाल में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सब कुछ ठीक है, करके देखते हैं, लेकिन फिर आप
कदम उठाने से पीछे हट जाते हैं या यूं कहें कि लापरवाही कर देते हैं। मानकर चलिए कि आपको किसी ने कोई ज्ञान की बात बताई और कुछ करने के लिए क्रिया बताई, तो आप शुरू में तो सोचेंगे कि ठीक है, इसे कर लेंगे, जाता क्या है, लेकिन फिर आप उसे टाल देंगे, आगे बढ़ा देंगे, उसे आजमाएंगे नहीं। यही आपकी सबसे बड़ी कमी है, यानी कि आपके मन में दूसरों के लिए अविश्वास की भावना रहती ही है। हम आपको बता दें कि आप पूर्ण विश्वास करके यदि किसी उपाय को करेंगे या फिर सिर्फ ईश्वर के सामने एक दिया ही जला देंगे, तो आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। वैसे हम आपको बता दें दोस्तों कि आप एक साफ दिल के इंसान हैं। आप किसी के लिए भी अपने मन में बैर नहीं रखते हैं, ना ही आप किसी से हद से ज़्यादा घृणा और नफरत कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि यदि किसी इंसान ने आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा छल कर दिया या आपके मन को दुखी कर दिया, तो आप स्वयं ही उस इंसान से धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं, लेकिन आप बदले में उसे उसी के जैसा व्यवहार नहीं देते, यानी कि उसके साथ छल नहीं करते हैं, उसका कुछ बुरा नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका मन शुद्ध और पवित्र है, और ऐसा ही शुद्ध और पवित्र मन ईश्वर को भी बहुत प्रिय होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर सुंदरकांड की, रामचरितमानस की यह चौपाई पूरी तरह से फिट बैठती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जी हाँ दोस्तों, आपका मन बहुत ही निर्मल है, पवित्र है, और आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं। लेकिन अब आपके मन में यह एक प्रश्न उठेगा कि फिर आपके जीवन में कष्ट, परेशानियां, तनाव और संघर्ष क्यों है? क्यों यह संघर्ष समाप्त नहीं होता है? लाख मेहनत करने के बाद भी आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त क्यों नहीं होते हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप समझिए, जहाँ बहुत अधिक शुद्धता होती है वहाँ अशुद्धता की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप समझिए कि जो चादर सफ़ेद है उसी पर तो दाग दिखाई देंगे, जो चादर पहले से ही काली है उस पर दाग कहाँ से दिखाई देंगे? वह तो पहले से ही बहुत मैली है, काली है। तो आपका मन सफ़ेद चादर के समान है, आपका जीवन सफ़ेद चादर के समान है, पवित्र है। तो जो दुर्गुणी इंसान है, नकारात्मक इंसान है, वे आपके जीवन को बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं, आपके जीवन को दूषित कर देते हैं। अगर आपकी कामयाबी को मानकर चलिए कि आपने कोई वाहन खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, और आपके पड़ोस में एक ऐसा इंसान रहता है जो आपसे मन ही मन जलता है। यदि वह आपकी गाड़ी को गौर से देख लेगा और उसके मन में कोई नकारात्मक विचार उठेगा, तो वह विचार भी आपके वाहन को और आपको प्रभावित करेगा। हो सकता है कि वह गाड़ी आपको आगे चल के सुख न दे पाए, किसी न किसी परेशानी की वजह से आपको उस गाड़ी को हटाना पड़े या फिर उसमें सफ़र करना रोकना पड़े। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपकी राशि के जातक खरीदी हुई चीज़ों का भी सुख नहीं ले पाते हैं, किसी न किसी माध्यम से उनसे वह चीज़ें छिन जाती हैं। अब दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन आपकी राशि के जातकों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है कि आप अपनी ही चीज़ों का सुख नहीं भोग पाते हैं, अपने ही द्वारा खर्च किए गए पैसे का आनंद नहीं ले पाते हैं, आपका पैसा व्यर्थ चला जाता है, आपकी चीज़ें दूसरों के द्वारा उपयोग की जाती हैं, व्यर्थ चली जाती हैं, और इतने पर भी दोस्तों आपको सुख प्राप्त नहीं होता। जो आपका दुरुपयोग करते हैं वही लोग आप पर लांछन लगा देते हैं, दोष लगा देते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी भावनाओं को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, आपका कोई भी महत्व नहीं है ऐसे लोगों की नज़रों में। तो अब आपके मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है, तो क्या आपके जीवन में कोई कमी है? यानी कि आपकी शुद्धता, आपके मन का अच्छा होना क्या आपकी कमी है, आपका दोष है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपका दोष नहीं है, यह आपका बल है, आत्मिक शक्ति है। आपने देखा होगा महाभारत में पांडवों के साथ क्या हुआ। परेशानियां उनके जीवन में बहुत थीं, लेकिन भगवान का साथ भी उन्हीं के साथ था। बस आपको शुद्धता को अपनाना है और मेहनत के साथ अपने कर्म को करते जाना है। अब इतनी सारी बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके लिए आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है और इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपने अपने स्वभाव को नहीं बदला तो आप फिर से चोट खा जाएंगे, फिर से आप एक नई परेशानी को मोल ले लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यही कहेंगे हम कि आप अपनी परेशानियों को, बहुत सारी परेशानियों को खुद ही मोल ले लेते हैं। तो अब समझिए कि दीपावली का एक विशेष समय है। इस समय पर लोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, आप माने या ना माने, लेकिन लोग इस समय का पूरा उपयोग करना चाहते हैं।
छोटी सी एक क्रिया आपके ऊपर कर दी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ मीठा आपको खिला दिया जाएगा, थोड़ा सा कुछ आपके ऊपर डाल दिया जाएगा, जैसे कि कोई भभूति या फिर किसी प्रकार का कोई पदार्थ, और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपका मन बंधन हो जाएगा, दिमाग का बंधन हो जाएगा, धन लक्ष्मी का बंधन हो जाएगा, आपके घर में क्लेश आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए कि एक ऐसी जड़ होती है जिसे यदि आपके घर में चुपचाप किसी कोने में रख दिया जाए तो आपके घर में इतना भयंकर क्लेश हो सकता है कि किसी न किसी की जान तक चली जाए, शांति पूरी तरह से भंग हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, और इन तांत्रिक क्रियाओं को करने के लिए महाज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। साधारण इंसान भी बड़े आराम से इन क्रियाओं को कर सकता है। तो अब समझिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। आने वाले समय में यानी दीपावली के नज़दीक आपको बहुत सतर्क रहना है। बहुत सतर्क रहने का मतलब हमारा यह है कि आप कुछ क्रियाएं अपने ऊपर खुद ही कर लें। आप खुद ही क्रियाएं कर लेंगे तो दूसरों के द्वारा की गई किसी भी नकारात्मक क्रिया का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि कौन सी हैं वो क्रियाएं जो आपको करनी है स्वयं के ऊपर। तो अब आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन कोई भी एक लाल रंग का रेशमी धागा लेना है। धागा आप इतना बड़ा लें कि उसमें 9 गांठें लग सकें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको शनिवार के दिन शाम के समय मंदिर जाना है हनुमान जी के, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी है। जब आप उनकी पूजा कर लें यानी उनकी आरती कर लें, दीपदान कर लें, उसके बाद आप हनुमान जी की साधना के लिए बैठेंगे। अब आपको साधना पूरी करने के लिए पहले संकल्प लेना होगा। तो हाथ में जल लेकर आप 9 हनुमान चालीसा का संकल्प लेंगे और हनुमान जी से विनती करेंगे कि हनुमान जी आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार करें और आपकी रक्षा करें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से। तो आप अब कैसे करेंगे यह क्रिया? आपने जब संकल्प लेकर जल छोड़ दिया तो उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करना है। दोस्तों, यदि आपको संकल्प लेने की प्रक्रिया का पूरा ज्ञान नहीं है तो आप केवल इतना ही कर सकते हैं कि भगवान से विनती करें, अपने संकल्प के बारे में बताएं, अपना नाम लें और अपने कुल और गोत्र के बारे में बताएं और जल को छोड़ दें। दोस्तों, इतने से भी संकल्प पूरा हो जाता है। यदि आपको इतना भी नहीं आता तो आप केवल और केवल अपनी मनोकामना बताकर भगवान से विनती करके जल को छोड़ दें। इतने से भी संकल्प पूरा हो जाता है, यानी संकल्प की क्रिया पूरी हो जाती है। अब आपको अपनी साधना शुरू करने से पहले संकल्प करना क्यों जरूरी है? दोस्तों, बिना संकल्प के कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती है। संकल्प बेहद आवश्यक है। बिना संकल्प के आप कितने भी हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि प्रभाव होगा भी तो ना के बराबर होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग जीवन भर पूजा पाठ करते हैं लेकिन कोई भी साधना संकल्प लेकर नहीं करते हैं। तमाम तरह के उपाय भी करते हैं लेकिन साधना संकल्प लेकर नहीं करते हैं तो जीवन में बदलाव भी नहीं आते हैं। फिर लोग दोषारोपण देते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। पहले आप विधि विधान को समझिए, फिर आप भगवान से जो भी मांगेंगे आपको सब मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। अब हनुमान चालीसा का पहला पाठ जब आपका समाप्त हो जाए, आपको हनुमान जी के पैरों से सिंदूर लेना है। जी हाँ दोस्तों, और उस सिंदूर को पहली गांठ पर, यानी जो धागे में आपने 9 गांठें लगाई हैं उसमें से पहली गांठ पर उस सिंदूर को लगा देना है। उसके बाद आपको दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर दूसरी गांठ पर भी थोड़ा सा सिंदूर लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपको हनुमान चालीसा के 9 पाठ करने हैं और 9 पाठ करने में 9 बार सिंदूर आपको, हनुमान जी के पैरों से लिया गया सिंदूर आपको 9 गांठों पर लगा देना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको 10वीं बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। इसी के साथ साथ आखिरी में जब आपका यह प्रयोग समाप्त हो जाए तो बजरंग बाण का पाठ करना है। और इस प्रयोग की शक्ति को और अधिक बढ़ा देने के लिए आप श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ भी कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद आपको उस धागे को हनुमान जी के चरणों में रखना है और हनुमान जी से विनती करनी है कि हे प्रभु, आप हमारे आसपास एक ऐसा रक्षा कवच बनाइए जिससे कोई भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया या ऊर्जा आपको परेशान ना कर सके। बस इतनी सी विनती करने के बाद आप उस धागे को उठा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, और उस धागे को
आपको अपने हाथ पर यानी अपनी कलाई पर, दाहिने हाथ की कलाई पर लपेट लेना है। तो आप यदि चाहें तो उस धागे को गले में भी पहन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब यह क्रिया आपने कर ली, शनिवार के दिन कर ली। अब आप देखेंगे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यानी किसी प्रकार की नज़र भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों याद रखना कि यह क्रिया केवल 21 दिनों तक ही कार्य करती है। 21 दिनों के बाद आपको यह धागा उठाकर किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है या फिर किसी कुएं में डाल देना है। उसके बाद आपको यह क्रिया पुनः करनी होगी। अगर आप इस क्रिया को लगातार करते रहेंगे हर 21 दिनों में, तो आप देखेंगे कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। किसी भी प्रकार की क्रिया हो वापस चली जाएगी, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो यह तो थी पहली घटना और उससे जुड़ा हुआ उपाय, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब बात करते हैं दूसरी घटना। दोस्तों जब आपके जीवन काल में कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, खुशी हो, तो आपको अपने पितृ पूर्वजों को याद करना नहीं भूलना है। उन्हें आभार व्यक्त करना, धन्यवाद देना नहीं भूलना है। दोस्तों याद रखना कि आपके जीवन काल में जो भी कुछ आपके पास है वह कहीं ना कहीं आपके पितृ पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, उन्हीं की ही देन है। और आपके पितृ पूर्वज आपके सबसे बड़े रक्षक भी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यदि आप उनका धन्यवाद करते रहेंगे तो जो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर से प्रकट होगी उससे आपके पितृ पूर्वजों को भी ऊर्जा प्राप्त होगी और वे भी शक्तिशाली होंगे और आपकी हमेशा रक्षा करते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, दीपावली प्रारंभ होने से पहले यानी 7 दिन पहले ही आपको 2 कार्य हैं जो निश्चित तौर पर करने हैं। पहला कार्य यह है कि आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में, दोस्तों ध्यान से सुनना है, आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना है और दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक प्लेट में आटा मारकर एक लोई बनाकर रखनी है। लोई में आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला देंगे। आपको यह क्रिया दीपावली से 7 दिन पहले से ही प्रारंभ कर देनी है और वह आटा आप रात भर वहीं रखा छोड़ देंगे और अगले दिन उस आटे को आप किसी गाय को खिला देंगे। अब आपको जब आटा गाय को खिलाना हो तो उस समय आपको ध्यान देना है कि कोई पुरुष ही आटे को गाय को खिलाएगा, किसी कन्या के हाथों आप इस क्रिया को ना करवाएं। साथ ही साथ जब आप गाय को यह आटा खिलाएं तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। बस आपको यह क्रिया दीपावली से 7 दिन पहले से प्रारंभ कर देनी है। आप देखेंगे कि आप जो भी पूजा पाठ दीपावली के दिन करेंगे उसका जबरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो आपको परेशान नहीं कर पाएगी। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि दीपावली जैसे पर्व के नज़दीक आते आते लोगों के घर में तरह तरह की परेशानियां खड़ी होने लगती हैं, बीमारियां घर में प्रवेश करने लगती हैं, गृह क्लेश होने लगता है और पैसे की आवक धीरे धीरे कम होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने ऐसा देखा है जहाँ दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए लोगों को धन संपत्ति के रुपए पैसे की अधिक आवश्यकता होती है, वहीं उनके पास जो पैसा आना भी है वह भी रुक जाता है, यानी उनका त्यौहार खराब हो जाता है। तो यह इसीलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं चाहेगी कि आप किसी भी बड़े त्यौहार को मना पाएं और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएं। तो इसीलिए आपको ये उपाय करने बहुत आवश्यक हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है आपकी आंखों के सामने ही। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी घटना और सावधानी की। आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर परेशानियां हैं, खींचतान है, तनाव की स्थिति है, पैसा जहां भी आप लगाते हैं फंस जाता है, अटक जाता है। यदि किसी को उधार भी दे देते हैं तो वापस लेने में बड़ी परेशानी होती है। और ठीक उल्टा भी होता है कि आपने यदि पैसा किसी से उधार लिया है तो उसे चुकाने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां तब बनती हैं जब आपकी लक्ष्मी का यानी आपका धन का बंधन किया गया है। यह बंधन कई प्रकार से होता है दोस्तों, कभी कभी अनजाने में आप ही अपने पैसे का बंधन कर देते हैं और कभी कभी दूसरे नज़र लगाकर या किसी प्रकार की छोटी मोटी क्रिया करने के बाद आपका यह बंधन कर देते हैं। तो यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का बंधन किया गया है तो आपको इस बंधन से मुक्ति करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा होगा यह है कि आप खूब माता लक्ष्मी की पूजा कर लें, आराधना कर लें, फल आपको प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा लेकिन यह बात हकीकत है कि इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका रुपए पैसे का यानी माता लक्ष्मी का बंधन हो चुका है। कैसे हुआ है यह?
कई प्रकार से होता है, स्वयं ही हो जाता है। यदि आप यह कहेंगे कि हमारे पास तो खूब पैसा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा कहने से भी धन का बंधन होता है, यह कभी नहीं कहना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको यह भी नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा भी कहने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है, पैसे का बंधन होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन शब्दों को भूल से भी कह देते हैं तो आपने स्वयं ही अपनी लक्ष्मी का बंधन कर दिया। अब पैसे के लिए आप बहुत परेशान होंगे और यह बंधन लग तो बड़ी आसानी से जाता है लेकिन खुलता बहुत मुश्किल से है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में पता भी नहीं है और वे पीड़ाओं को झेलते चले जा रहे हैं, पैसे के लिए परेशान होते चले जा रहे हैं और हमेशा पैसे की खींचतान में ही उलझे रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में भी ऐसी परेशानियां हैं तो आपके ऊपर बंधन है। अब यह कोई ऐसा बंधन नहीं है जो आपको दिखाई देगा, यानी रस्सियों से नहीं बांधा है। यह बंधन ऊर्जाओं का होता है दोस्तों, और ऊर्जाओं का बंधन प्रभावशाली तो बहुत होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तो आपको समझना होगा संकेतों के माध्यम से। तो पैसे को लेकर यदि हमेशा खींचतान है तो समझिए बंधन हो चुका है, क्योंकि कभी कभार थोड़ी बहुत चिंता यदि पैसे रुपए को लेकर है तो चलता है, लेकिन हर समय यदि ऐसा ही है कि आप अपने पैसे का सुख नहीं भोग पा रहे हैं, अपने पैसे का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पैसा कमाने के बावजूद भी आप परेशान हैं, किसी को पैसा दिया तो पैसा वापस तो आएगा लेकिन आपके रिश्ते खराब करा देगा। ऐसी स्थिति तभी होती है दोस्तों जब बंधन हो चुका है। तो अब ध्यान से सुनिए कि पैसे का बंधन आपको कैसे खोलना है, यानी माता लक्ष्मी जो आपसे रुष्ट हो चुकी हैं उन्हें आप कैसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उन्हें कैसे प्रसन्न करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, माता लक्ष्मी को कुछ चीज़ों से बहुत अधिक प्रेम है। पहली चीज़ है कमल गट्टा। जी हाँ दोस्तों, माता का वास ही कमल के फूल पर है। माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसी वजह से उन्हें कमल का पुष्प बहुत अधिक प्रिय होता है। और कमल का पुष्प कहाँ से उत्पन्न होता है? कमल के पौधे से। और पौधा कहाँ से उत्पन्न होता है? कमल के बीज से। और यही बीज है कमल गट्टा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको कमल गट्टे के महत्व को समझना होगा, यानी कि यह माता लक्ष्मी की ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है। यह माता लक्ष्मी की जो ऊर्जा है वह पूरी तरह से घनीभूत होती है, केंद्रित होती है। तो आपको कमल गट्टे का एक प्रयोग करना है दोस्तों। आपको क्या करना है कि 108 कमल गट्टे खरीद कर लाने हैं दोस्तों, और यह कार्य भी आप दीपावली से 3 दिन पहले करेंगे दोस्तों। दीपावली से 3 दिन पहले आपको 108 कमल गट्टे खरीद कर अपने घर पर लेकर जाना है और रोज शाम के समय गाय के घी का एक दीपक जलाना है। कुछ अधिक नहीं करना है, बस एक लाल रंग का आसन बिछाना है और बैठना है और सामने एक गाय के घी का दीपक जलाना है। याद रखें कि दीपक को रखने के लिए आपको एक कलश चाहिए। कलश में जल होना चाहिए और जल के ऊपर एक ढक्कन कटोरी नुमा होना चाहिए और उसके ऊपर आपको कोई अन्न रखना है। गेहूं रखेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा और उसके ऊपर आप दीपक रखेंगे। दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा में होगा और आपका स्वयं का मुख भी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बस आपको इस तरह बैठना है और उन्हीं 108 कमल गट्टों से आपको इस मंत्र का जाप करना है, यानी कि एक माला जाप। जी हाँ दोस्तों, मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। आप इस मंत्र का जाप करेंगे और यदि हो सके तो आप कम से कम 3 माला जाप करें और हो सके तो कम से कम 7 माला जाप करें। 3 या 7 माला जाप करेंगे तो आप इसका प्रभाव तुरंत महसूस करेंगे दूसरे ही दिन से दोस्तों। तो आप ध्यान से सुने मंत्र क्या है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा दोस्तों, ध्यान से सुने। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और कम से कम 3 माला या 7 माला। दोस्तों ध्यान से समझना, 3 माला और 7 माला, या तो आप 3 माला जाप करें या फिर आप 7 मालाएं जाप करें। दोस्तों बस आप इस मंत्र का जाप करें। यदि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं तो वे आपसे खुश हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर की ओर, आपके जीवन में आकर्षित होंगी। बंधन किसी भी प्रकार का हो कट जाएगा, यानी रुपए पैसे का बंधन जो है वह कट जाएगा। अब दीपावली के दिन भी आपको यह क्रिया करनी है दोस्तों।
याद रखना है, आप इस संख्या को 7 माला करेंगे तो सर्वोत्तम होगा दोस्तों। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपकी मेहनत 100% रंग लेकर आएगी, इस बात का हम वादा करते हैं दोस्तों। तो बस आपको इस क्रिया को करना है, और भी जो क्रियाएं हमने आपको बताई हैं, इन क्रियाओं को करना है दोस्तों। आप यदि कुतर्क की दृष्टि से देखेंगे तो हर अच्छी बात में भी 1000 दोष निकल आएंगे। प्रभु श्री राम और हनुमान जी में भी लोग हजारों दोष निकाल देते हैं, लेकिन यदि आप आस्था और विश्वास बनाकर रखेंगे तो जीवन बदलेगा और हर बात सत्य हो जाएगी जो आपके मन में है, यानी आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। बिना विश्वास के तो भगवान भी सिर्फ पत्थर की मूर्ति है दोस्तों। विश्वास हो तो भगवान जीवन का बेड़ा पार लगा देते हैं। तो आपको कुतर्क नहीं करना है, तर्क करना है, चीज़ों के महत्व को समझना है और इनका उपयोग करना हम सिखा रहे हैं आपको। इसी तरह से करें, आप देखें चमत्कार हो जाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं। इस दीपावली के बाद आपकी पैसे रुपए की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। आप हमें कमेंट करके बताना, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। और दोस्तों, यह हमारा आश्वासन नहीं है, विश्वास है कि आप यदि इन उपायों को अपने जीवन में आजमाएंगे 100% सुखी हो जाएंगे, गारंटी है हमारी। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न आया हो तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके हर एक प्रश्न का जो जरूरी है, जायज है, उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।